Good morning class 10th A. In 10th A, today is our language period. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके FA1 का लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का कोर्स आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब आपका केवल रिवीजन चल रहा है। तो आपको रिवीजन में जो चीज़ ना समझ में आती हो आपको बता दीजिए कि मैडम हमें ये बता दीजिएगा। ठीक, तो आपके रिवीजन में हम वो बता देते हैं। अदरवाइज हम फिर आपको अपने हिसाब से मतलब बताएंगे। अपने हिसाब का मतलब है जैसे अब लिटरेचर का टर्न मंडे से आ रहा है तो हम चैप्टर के बीच के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप से आपको उसका हम आपको उनका आपको रिवीजन करवाएंगे। और अभी आज मेरा ग्रामर का टर्न है। तो कल तो हमने आपको 2 लेटर दिए थे और लेटर का फॉर्मेट भी आपको पता है कि सब कुछ जैसे मैंने दिया हुआ सब कुछ राइट तरफ ही लिखते हैं, है ना। सबसे पहले हम वो मतलब पूरा एड्रेस डालते हैं, उसके बाद पूरा हम जो पहला एड्रेस डालेंगे मतलब जो लेटर लिख मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको सेंड किया है ना, पहले लेटर वाले का एड्रेस डालते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको लेटर लिखाया था, आपको पता होगा सब कुछ मैंने इधर से करवाया था। फिर भी आप एक बार से आपको और एक रिवाइंड करा देते हैं लेटर के बारे में। सबसे पहले तो जो मेरा फॉर्मेट होता है लेटर का, वो सबसे पहले है योर एड्रेस एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज पे सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा। उसके नीचे क्या आएगा, द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन। सबसे पहले एड्रेस, उसके नीचे डेट जिस पर लेटर लिखा जा रहा है, फिर सिचुएशन, द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर। फिर उस व्यक्ति के बाद जिसको लिखा जा रहा है उसको तुम क्या मेंशन करते हो, रिस्पेक्टेड है, डियर है, फ्रेंड्स है, क्या है अपना, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। तो आप उसकी पहले आप उनकी इमेज बताइए कि क्या सिचुएशन है उनकी, उसके बाद उनको आप संबोधित करिए। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ द पर्सन, वो उस व्यक्ति का नाम जिसको यू आर राइटिंग द लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक, फिर आप देखिए उसके बाद आपका कंटेंट के अंतर्गत आपकी विषय वस्तु, आप लेटर जो लिख रहे हो उसको किस मैटर पे आधारित लिख रहा हो वो कंटेंट पे हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर जैसे हमने कहा दैट्स ऑल, रेस्ट इज ओके, एंक्सियसली वेटिंग फॉर योर लेटर, है ना। ये सब चीजें हमारे क्लोजिंग की होती है, ये हम बीच में नहीं लिखते हैं। जैसे दैट्स ऑल, रेस्ट इज ओके, हाँ ठीक है। फिर आई एम एंक्सियसली वेटिंग फॉर योर मनी, मतलब मैं पैसे आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये सब क्लोजिंग के है, यही कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग है। फिर योर नेम एट द एंड ऑफ द लेटर, एंड लेटर के अंत में आपका नाम हो जाएगा, योर अफेक्शन, ये सब टाइप का करके। और बस इस तरीके से सब कुछ आपका राइट हैंड ही रहेगा। क्योंकि बच्चों ये तो मैंने आपको लेटर के बारे में बताया। अब आपको हम रिवीजन जो करवा रहे हैं वो ये मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। इसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन बता रहे हैं। आज हम रिवीजन में ट्रांसलेशन दे रहे हैं और ट्रांसलेशन मेरे किस पे आधारित हैं, देखिए ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसेज वाले आज हम आपको ट्रांसलेशन बता रहे हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन में हम आपको बता भी रहे हैं और हम आप घर के लिए भी देंगे, ठीक है। तो आप देखिए जैसे हमने आपको बताया, छोटा सा भी कोई चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर जितने जैसे मेरे तोड़ कर बने होते हैं, जैसे तोड़ कर जैसे बाई करके बना हुआ, जैसे मैं शाम को, जो ये होते हैं हमारे ट्रांसलेशन, ये टेंस पे तो आधारित होते हैं लेकिन इसके साथ भी ये पार्टिसिपल से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे एक एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1, हाँ देखिए, अच्छे बालक अपने बड़ों का कहना मानते हैं। अच्छे बालक, ठीक है ना, अच्छे बालक अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। देखिए अच्छे बालक, तो आपका अच्छे बालक अपने से मानते हैं। अब देखिए
अच्छे बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। अपने से बड़ों का कहना होगा, क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले हमने क्या दिया? सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट क्या है मेरा? अच्छे बालक। क्या लग जाएगा? द गुड बॉयज। हमने ये सब्जेक्ट दिया, द गुड बॉयज, ठीक है, द गुड बॉयज। फिर उसके बाद वर्ब हमने ढूंढी। सबसे पहले मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम, जब हमने ट्रांसलेशन आपको बताया था तो मैंने आपको सब चीजें बताई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मेरा कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत जो जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट द स्टेशन, जो मेरा बचा हुआ पोर्शन होता है सेंटेंस में, वो सब लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट छाटा, सब्जेक्ट मैंने क्या निकाला? अच्छे बालक, यानी गुड बॉयज, ठीक। अब वर्ब आइए, कहना मानते हैं। कहना मानना की क्या होती है? ओबे। कहना मानना की क्या होती है? ओबे। तो क्या हो जाएगी? ओबे। द गुड बॉयज ओबे लगेगा। क्यों बच्चों ओबे लगेगा? वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है, लेकिन प्लूरल यस या यस लगता है और प्लूरल में नहीं लगता है। तो कुछ जब बॉयज लिखा होगा तो यहाँ पर ओबे हो जाएगा। द गुड बॉयज ओबे देयर एल्डर्स। ओबे देयर एल्डर्स माने बड़ों का। फिर आपका आ गया, क्या हुआ? द गुड बॉयज ओबे देयर एल्डर्स। इसके बाद मेरा सेकेंड सेंटेंस आया, वे ना तो झूठ बोलते हैं ना ही चोरी करते हैं। वे ना तो झूठ वे ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही चोरी करते हैं। वे ना तो झूठ बोलते हैं ना ही चोरी करते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये ना तो और ना ही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस मेरा नाइदर नार से बनेगा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है? वे कौन है? वे कौन है? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे के लिए क्या लगेगा? दे। वे कौन है? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे के लिए दे लग जाएगा, दे नाइदर टेल अ लाई, दे नाइदर टेल अ लाई, दे नाइदर टेल अ लाई नॉर they neither tell a lie nor stealing। स्टीलिंग माने चोरी करना। क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे थेफ्ट माने भी होता है तो नार डू थेफ्ट, नार डू थेफ्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टीलिंग माने चोरी करना होता है। दे नाइदर टेल अ लाई नॉर स्टीलिंग। वे ना तो चोरी करते हैं, सॉरी ना तो वो झूठ बोलते हैं, नॉट स्टीलिंग ना तो चोरी करते हैं, ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, ये हो गया। फिर आप देखिए, वे ना तो झूठ बोलते हैं, वे नाइदर क्यों लगा? क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वाली वर्ब है। तो नाइदर नार हमने आपको बताया होगा कि नाइदर नार का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? दो सब्जेक्ट से पहले, दो ऑब्जेक्ट से पहले और दो वर्ब से पहले। तो ये किससे पहले आया? ये दो वर्ब से पहले आया। एक स्टीलिंग से आया पहले और एक टेल अ लाई से आया। तो दे नाइदर टेल अ लाई नॉर स्टीलिंग, नॉर स्टील, दे नाइदर टेल अ लाई नॉर स्टीलिंग, ठीक। आगे देखिए, फिर आपका आइए बेटा, ये पार्टिसिपल का स्टीलिंग है, ये वर्ब का नहीं है, ये पार्टिसिपल का स्टीलिंग है। चोरी करना ना शब्द से है, ये हमारा पार्टिसिपल के अंदर जीरन में आता है। आगे देखिए, पार्टिसिपल जीरन होता है, ये जीरन के अंतर्गत आता है। आगे, चोरी करना बुरी बात है। स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट, स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट। आगे देखिए, बुरे कार्यों का फल भी बुरा होता है। बुरे कार्यों का फल, द रिजल्ट ऑफ बैड डीड इज बैड, द रिजल्ट ऑफ बैड डीड इज बैड।
द रिजल्ट यानी बुरे कार्यों का फल, रिजल्ट से लीजिए, द रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स इज बैड, इसीलिए हमें बुरे कार्यों से बचना चाहिए। दैट्स वाई, इसीलिए, देयरफॉर ना करके दैट्स वाई, इसीलिए, वी शुड, वी क्या होगा, देयरफॉर, दैट्स वाई वी शुड अवॉइड फ्रॉम बैड डीड, वी शुड अवॉइड फ्रॉम बैड डीड। आगे, क्या तुम अपने से बड़ों का आदर करते हो, अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, क्या तुम अपने से बड़ों का आदर करते हो, वाक्य अंत में ताही क्रिय हैं, शब्द आते हैं, तो क्या तुम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, तो डू पहले निकाल दीजिए, डू यू ओबे योर एल्डर्स, डू यू ओबे योर एल्डर्स। फिर आ गया यदि नहीं, इफ नॉट, तो करने लगो, इफ नॉट बिगिन टू डू, डू यू ओबे योर एल्डर्स, क्वेश्चन मार्क, इफ नॉट कॉमा यू शुड, फिर आगे क्या करो, कॉमा इफ नॉट, यदि नहीं, यू स्टार्ट टू ओबे योर ओबे योर एल्डर्स। देखो यदि नहीं, इफ नॉट कॉमा बिगन टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, बिगन टू रिस्पेक्ट एल्डर्स या बिगन टू ओबे एल्डर्स। ओके क्लास, आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज का कराया है, ये एक्सरसाइज मैंने समझाई है, तो ये एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइज और देंगे होमवर्क के लिए, एक दे देंगे या दो दे देंगे, ठीक है बच्चों, और फिर हम अगले टर्म में इन दोनों एक्सरसाइज का करेक्शन कराएंगे। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू।